ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हम एक सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें 3 पार्ट्स रहेंगे कि वैदिक मंत्र क्या हैं, शाबर मंत्र क्या हैं और तांत्रिक मंत्र क्या हैं, और मंत्रों के कितने प्रकार हैं, वैदिक मंत्र क्या हैं और वैदिक मंत्र जाप करने के क्या फ़ायदे हैं। वैदिक मंत्र शब्द से ही आप लोग समझ गए होंगे कि जो वेदों के द्वारा रचित मंत्र है, जो वेदों के द्वारा हमें मिले गए मंत्र हैं, उनकी बात करी जा रही है। तो शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्रयति इति मंत्रा, अर्थात मंत्रों में वह शक्ति होती है कि जो हमारे मन को तार देती है। और हर एक देवी देवताओं के अपने मंत्र होते हैं और उनके स्मरण मात्र से मानव की उन्नति, उनकी सफलता और उनके सफलता के उद्धार के द्वार खुलते हैं। और वैदिक मंत्र इतने पावरफुल हैं कि आपकी जो भी दिनचर्या में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से परेशानियां चल रही है, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर हैं। और इन मंत्रों की एक अलग संरचना होती है जो कि इन्हें विधि पूर्वक अगर आप मान के चलिए कि 21 दिन का आप प्रण लेके मतलब जाप कर रहे हैं, तो ये अपना बहुत ज़्यादा फलदायी भी है। सुख समृद्धि आपको पाने के लिए विधि पूर्वक इनकी एक टाइप से जाप किया जाता है। और ये मंत्र ऐसे हैं कि आपको सिद्धियां देने के लिए भी, सिद्धियां पाने के लिए, हासिल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा उत्तम माने जाते हैं। और इन मंत्रों में भी, मंत्रों के जैसे 3 प्रकार के मंत्र हैं, वैदिक, तांत्रिक, शाबरिक। तो इन मंत्रों में भी, वैदिक मंत्रों में भी 3 प्रकार के मंत्र होते हैं जो कि बीज मंत्र होते हैं, सगुण और निर्गुण मंत्र होते हैं। पहले बीज मंत्र पे बात करी जाए तो आप समझे कि एक अंश, एक बीज जो है मतलब धीरे धीरे करके उसकी उन्नति होती है, वो बढ़ता रहता है। एक ध्वनि है जो कि बढ़ते बढ़ते पूरी जगह को प्रकाशित कर देती है। इसे बीज मंत्र का नाम दिया जा सकता है। बीज जैसे कि क्रीम हो गया, हिरिम हो गया, इन मंत्र को। और ये मंत्र जो है कि आपको इतने ज़्यादा फलदायी हैं कि इनके मात्र से ही, आपका जप करने से आपकी कई इच्छाओं पूर्ण करने में समक्ष मंत्र हैं। और बीज मंत्र भी अपने अलग अलग देवी देवताओं के अपने अपने अलग अलग बीज होते हैं, मंत्र होते हैं। जैसे कि क्रीम जो मैंने आपको बताया, जो क्रीम है वो माता काली से संबंधित मंत्र है। रेम जो है वो माँ सरस्वती से संबंधित मंत्र है। तो इसी प्रकार के बीज मंत्र कहे जाते हैं। और सगुण मंत्र की बात करी जाए तो आप सगुण से ही समझ रहे होंगे कि एक संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ है कि गुणों के साथ, जो गुणों के साथ युक्त हो। और सगुण मंत्र को जो है देवताओं का मंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो अक्षर हैं परमात्मा के किसी न किसी रूप को ध्यान केंद्रित करते हैं। और जो तीसरा मंत्र है उसे निर्गुणी मंत्र कहा जाता है, जो कि वैदिक ग्रंथों से उत्पन्न हुए मंत्र हैं। इस मंत्र को इस प्रकार से भी कहा जाता है कि ये सबसे पुराने मंत्र हैं। और इन मंत्र के शब्दों में किसी प्रकार के देवी देवताओं का आह्वान नहीं किया जाता है। ये मंत्र जो है कि आपको एक टाइप से जीवन मरण का जो चक्र है, पुनर्जन्म का जो चक्र है, उससे मुक्ति पाने के लिए मोक्षदायक मंत्र है ये। और इससे मोक्ष की, ब्रह्म को जानने की, निरपेक्ष के साथ मिलन करने की, जो निरपेक्ष, जो निराकार है, उससे मिलन करने के लिए ये मंत्र कहे जाते हैं। सामान्य तौर पर इस मंत्र के बारे में और जाना जाए तो विशेष रूप से निर्गुणी मंत्र के बारे में, तो ये ध्यान, प्राणायाम और यहाँ तक कि कुछ आसन प्रथाओं के लिए भी यूज़ किए जाते हैं ये मंत्रों का। यह मंत्र अधिक उन्नत कहे जाएँ तो ये मंत्र जो है गहन ध्यान के लिए अभी सबसे ज़्यादा उन्नत कहे जाते हैं। और जो है इन मंत्रों को उच्चारण के लिए जो है एक एकाग्रता की बहुत ज़्यादा एकाग्रता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। निर्गुण जो मंत्र है उनके लिए जो कहे जाएँ, उदाहरण कहे जाएँ तो जैसे कि सोहम हो गया। सोहम एक उदाहरण है इसका बहुत बढ़िया। मैं वह हूँ, या वह हूँ जो मैं ही हूँ, इस प्रकार से इसका उदाहरण है। या अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के इसके उदाहरण हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी से यही प्रस्तुत करना चाहता था वैदिक मंत्र में, वैदिक मंत्रों के बारे में, उनके प्रकार के बारे में। तो अगली वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। और बाबा भैरवनाथ अपनी कृपा बनाएं आप सभी पे। धन्यवाद। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें।